बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास देवका। आज हम पढ़ेंगे पुलिस रूल्स चैप्टर नंबर 22। उसके जो सब रूल्स हैं वो 11 से 20 तक पढ़ेंगे। द पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर नंबर 22 एंड रूल नंबर्स 22.11 टू 22.20। ठीक है, 22.11 से लेकर 22.20 तक पढ़ेंगे। जो रोल नंबर चैप्टर नंबर 22 का रोल नंबर 11 है, ठीक है, वो रोल कॉल्स के हवाले से है, वो गिनती के हवाले से है। ठीक है, एट सनराइज एंड एट सनसेट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन द सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट शैल फॉल इन ऑल द पुलिस प्रेजेंट एट द स्टेशन एंड होल्ड अ रोल कॉल। के सूरज तुलू और गुरूब होने के वक़्त जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो SHO है, वो तमाम पुलिस ऑफिशल्स की जो कांस्टेबलान हैं, जितने भी पुलिस ऑफिशल्स हैं, उनको कायम करके थाना में हाजिर करके उनकी गिनती करेगा। उसके बाद एट दिस रोल कॉल इंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर्स विच मे हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी or which the officer in charge of the police station may see fit to promulgate and duties shall be allocated। इस मौका पर अगर सुपीरियर अथॉरिटी की जानब से कुछ ऑर्डर्स दिया गया है तो वो SHO उन ऑर्डर्स को वहाँ पढ़कर सुनाएगा। उन जो पुलिस है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ के हवाले से उनको हदायत दी जाएंगी और उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। उसके बाद The police detailed for vast duty shall be under the orders of station clerk, who shall allot particular hours of duty to each man and note the time allotted in the daily diary immediately after the roll call, taking the signature or thumb impression of each man in the diary in token of his having been informed। उसके बाद जो जिन पुलिस कांस्टेबलान की या जिन पुलिस ऑफिशल्स की ड्यूटी पैरा पर लगाई जाएगी, वो जो हुक्म है वो मुहर्रर के तहत होगा। ठीक है, वो हुक्म थाना का मुहर्रर करेगा, जो कि हर एक आदमी के लिए ड्यूटी के खास घंटे मुकर्रर करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा इस चीज़ को। और उनके जो मुकर्रर करदा औकात हैं, उनको गिनती के फ़ौरन बाद जो रोल कॉल होती है सुबह सुबह, उनके फ़ौरन बाद उसको रोज़नामचे में दर्ज करेगा। रोज़नामचे में दर्ज करने के बाद हर एक से उन पर उनके थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर वगैरह वो करवाएगा। उसके बाद रोल नंबर चैप्टर नंबर 22 रोल नंबर 12 रोल नंबर 12 है इंस्पेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग्स ऑन ड्यूटी। ड्यूटी पर जाने से पेशतर जो मुलाहजा, ऑल ऑफिसर्स प्रोसीडिंग्स ऑन ड्यूटी शैल अपीयर बिफोर द सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन, हु शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट दे आर करेक्टली टर्नड आउट एंड अंडरस्टैंड द ड्यूटीज़। कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो थाने से बाहर ड्यूटी पर जाने से पहले SHO के सामने पेश होंगे और SHO साहब तसल्ली करेंगे कि ये इनका जो लिबास वगैरह है, इनके जो यूनिफॉर्म है वो कंप्लीट है, वो ठीक है, और जिस ड्यूटी पर वो जा रहे हैं उनको ये बेहतर तरीके से समझते हैं। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद होगा जी डेली डायरी ऑन द फैक्ट allotted to them and who shall record in the daily diary an entry to the effect that he has done so, giving particulars as to the men, the duties and the time of inspection। तो जो इस हवाले से वो जो ऑफिसर्स हैं, वो जो SHO साहब हैं, वो इस चीज़ का रोज़नामचे में अंदराज करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर लिया, और उस अंदराज में जो मज़कूरा अफसर हैं उनकी अफसरों के हवाले से, ड्यूटीज़ के हवाले से, और वक़्त जिस टाइम पर उन्होंने मुलासा किया, जिस वक़्त उनके वो सामने पेश हुए, इन सारी चीज़ों को वो रोज़नामचे में दर्ज करेंगे। दिस रूल इज़ बाइंडिंग ऑन मैन पोस्टेड ऑन वॉच ड्यूटी एंड द एंट्री इन द डेली डायरी in their case shall be in addition to the entry required under rule 22 under rule 22.11 above। कि जो इस जो रूल है, जो 22.11 का जो रूल है, जो रोल कॉल्स का रूल है, ठीक है, जो रोल कॉल का रूल है, उस रूल के तहत इस जो ड्यूटी पर मुतय्यन अशखास हैं उन पर लाजम है कि वो इसकी निस्बत रोज़नामचे का अंदराज इस अंदराज के अलावा होगा
जो उनके ऊपर यानी रोल कॉल में एक तो इंदराज हो गया उनकी ड्यूटीज के वाले, जो इस मुआयने के तहत जो रोल कॉल जो मुआयने के तहत इंदराज होगा वो एक अलहदा होगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 13 है। रूल नंबर 13 डील करता है परेड्स के हवाले से। ठीक है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग हिज स्टाफ प्रोफिशिएंट इन ड्रिल एंड टू सिक्योर दिस एंड मस्ट होल्ड परेड्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। कि जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो अफसर इंचार्ज थाना है, जो SHO है, वो इस बात का जिम्मेदार है कि उसका जो अमला है वो ड्रिल से खूब वाकफ है और इस वजह से उसका ये फर्ज बनता है कि वो कसरत से उनकी परेड करवाए। ठीक है, और इस अमर के लिए थाना में, ठीक है, एंड द स्मॉल नंबर ऑफ मैन अवेलेबल फॉर परेड्स इन अ पुलिस स्टेशन इज नो बार टू द गिविंग ऑफ सच यूजफुल इंस्ट्रक्शंस। और इस अमर के लिए वो थाना में थोड़े से आदमी हाजिर रहते हैं, थोड़े से आदमी हाजिर रखेगा जो और उन पर कोई उज़र माने परेड नहीं होगा। ठीक है, अगर थोड़े से इस हवाले से होंगे तो उन पर कोई बार नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में आए। उसके बाद द फॉलोइंग पोर्शंस ऑफ द पुलिस ड्रिल मैनुअल शैल बी टॉट एट पुलिस स्टेशंस। के जो पुलिस रूल मैनुअल 1929 के जो रूल्स हैं, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 जो ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से वो उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है सेक्शन 3, 5 से लेकर 7, 9, 12 से लेकर 21 तक। उसके बाद 24 से लेकर 34 तक, 24 से लेकर 34 तक, 36 से लेकर 57 तक, 65 से लेकर 69 तक, 74, 75, 86 से लेकर 90 तक उनको स्टडी करवाया जाएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में जो फिजिकल ट्रेनिंग की बात की गई उनके हवाले से भी वो उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और टेबल कार्ड अ फ्यू एक्सरसाइज ऑन ईच ओकेजन व्हेन अ परेड इज हेल्ड, जब परेड मुनक्कद की जाएगी, अ रिकॉर्ड मस्ट बी मेड इन द डेली डायरी, तो इसका जो रिकॉर्ड है वो डेली डायरी में रोजनामचे में तहरीर किया जाएगा। इन विच will be incorporated a parade statement and not of the instruction given। और इस अंदराज में नक्शा परेड भी दिया जाएगा। ठीक है, और जो तालीम दी गई है उसका भी जिक्र किया जाएगा। उसके बाद जो रूल नंबर 14 है, 14 नंबर, द पुलिस स्टेशन लॉकअप जो हवाला थाना है उसके मुतल्लिक है। ठीक है, द रूल्स ऑफ चैप्टर 26 जो 26 चैप्टर है फॉर द कंट्रोल ऑफ लॉकअप्स एंड कस्टडी एंड केयर ऑफ प्रिजनर्स शैल अप्लाई स्ट्रिक्टली टू ऑल पुलिस स्टेशंस एंड पोस्ट। के जो चैप्टर नंबर 26 में जो पुलिस लॉकअप के हवाले से बात की गई है, उनके कंट्रोल के हवाले से, कैदियों की हिरासत और खबरगिरी के हवाले से जितने मामले 26 में दिए गए हैं, तो वो एक सख्ती के तौर पर वो उनको अप्लाई किया जाएगा और वो वाबस्ता रहेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 22 का रूल नंबर 15 है, रूल नंबर 15, ये पब्लिक प्रॉपर्टी के हवाले से बात करता है, सरकारी माल। सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, द स्टेशन क्लर्क शैल बी कंसिडर्ड टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग मनी एंड केस प्रॉपर्टी इन स्टेशन हाउस। के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और SHO के सब्जेक्ट उसकी ताबे के तौर पर जो मुहर्रर है, यानी कि उसके ताबे जो मुहर्रर है, वो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो पैसे की सूरत में है या किसी दीगर माल की सूरत में, किसी की भी शक्ल में उसका उसे इंचार्ज तस्वर किया जाएगा। ठीक है, या वो इंचार्ज होगा। एवरी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द स्टेशन शैल एग्जामिन द प्रॉपर्टी एट लीस्ट ट्वाइस अ मंथ। कि जो हर इंचार्ज है जो मुहर्रर ही होता है अमूमन, वो उस केस प्रॉपर्टी को महीने में 2 बार उसको एग्जामिन करेगा। एंड शैल रिपोर्ट इन द फॉलोइंग मंडेज डायरी, और आने वाले जो सोमवार होगा उसके दिन वो उसको रिपोर्ट करेगा, रोजनामचे में रिपोर्ट करेगा दैट ही हैज डन सो, कि उसने ऐसा कर लिया है। इफ प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी इनकम्प्लीट or to be in any way damaged, he shall add to his report the names of the persons responsible for the loss or damages। और अगर वो ये देखता है कि जो केस प्रॉपर्टी है या जो सरकारी माल है वो कम मिला है, ठीक है, उसने ज़्यादा रखा था और वो कम मिला है या किसी वाले से उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो वो उस चीज़ में, उस रिपोर्ट में
उन अशखास के नाम लिखेगा और उसको नुकसान की बाबत भी बात करेगा और जितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो नुकसान हुआ उसको भी ऐड करेगा। ही शैल आल्सो सी द प्रॉपर्टी इन कनेक्शन विद द केस expeditiously disposed of according to magisterial orders on the conclusion of the case, कि वो ये भी देखेगा कि जो केस के फैसले के वक्त मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मुताबिक जो प्रॉपर्टी है, केस प्रॉपर्टी उसकी डिस्पोजल हो चुकी है या नहीं होगी, या उसका ये भी फर्ज होगा कि वो उस जो प्रॉपर्टी का जो सरकारी माल का जो एक माल मुतल्लका का तस्फिया अदालत के हुक्म के मुताबिक हो वो जल्द अज जल्द किया जाएगा। उसके बाद ऑल प्रॉपर्टी shall be examined by officers in charge of police stations on receiving and handing over charge or by station clerks or on relief, कि जो तमाम प्रॉपर्टी है अफसरान इंचार्ज जो एसएचओ है वो चार्ज लेते वक्त और मुहर्रर थाना बदली पर तमाम माल की पड़ताल करेंगे, ठीक है, केस प्रॉपर्टी की को एग्जामिन करेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे और दूसरे स्टेशन क्लर्क को या दूसरे ऑफिसर को वो उनके स्पुर्द कर देंगे। ऑल डैमेजेस एंड शॉर्टेज मस्ट देन द केयरफुली नोटेड एंड रिपोर्टेड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसमें अगर कोई कमी या नुकसान हो तो उसको बाहतियात लिख लिया जाएगा और मुतल्लका जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको रिपोर्ट में लिख दिया जाएगा और उससे बता दिया जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 16 है केस प्रॉपर्टी के हवाले से, माल मुतल्लका मुकदमात के हवाले से। The police shall seize weapons, articles and property in connection with the criminal cases and take charge of property which may be unclaimed, कि जो पुलिस है वो मुख्तलिफ जो हथियार हैं या चीज़ें हैं या केस प्रॉपर्टी है वो मुतल्लका क्रिमिनल केसेस से मुतल्लका जो प्रॉपर्टी है उनको अपने कब्जे में लेगी और ऐसी प्रॉपर्टी को भी अपने कब्जे में लेगी जो अनक्लेम्ड है, जिसका कोई बज़ाहिर कोई मालिक नहीं है या जो लावारिस माल मिला है उनको, ठीक है। और उसके बाद अंडर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ सेक्शन 170 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सेक्शन 170 के मुताबिक वो मामला करेंगे इस हवाले से। इन द कोर्स ऑफ सर्चेस मेड इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 51, 165 एंड 166 CRPC, और जो उसमें तफ्तीश जो पुलिस ने की हो दफ़ा 51, दफ़ा 165 और दफ़ा 166 के तहत, ठीक है, तलाशियों के दौरान जो चीज़ें उनको रिकवर की गई हों वो कब्जे में ले गए। उसके बाद 153 का जो सेक्शन है उसमें जो वेट एंड मेजर्स के हवाले से, जो इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, ठीक है, जो वज़न के हवाले से डील करता है सेक्शन, उसके मुतालिक जो केस प्रॉपर्टी ली जाती है। उसके बाद सेक्शन 550 के तहत अगर पुलिस जो है वो किसी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेती है, ठीक है। उसके बाद अंडर सेक्शन 25 ऑफ पुलिस एक्ट एज रिगार्ड अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, कोई लावारिस माल जो सेक्शन 25 पुलिस एक्ट के तहत लिया गया हो, ठीक है। ऑर्डिनरली द पुलिस शैल नॉट टेक पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज अनक्लेम्ड व्हेन इट इज इन पोजेशन ऑफ एन इनोसेंट फाइंडर, कि जहाँ पर जो पुलिस है उसको ये बावर हो कि ये जो लावारिस माल है किसी बेगुनाह शख्स के पास है, कोई इनोसेंट फाइंडर है किसी बेगुनाह शख्स के पास है, तो वो जो लावारिस माल है बेगुनाह पाने वाले जो शख्स है उसके हवाले करेंगे, ठीक है, और उससे वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद सच प्रॉपर्टी शैल बी इंटर्ड इन द स्टोर रूम रजिस्टर, उस प्रॉपर्टी को जो स्टोर रूम का रजिस्टर है उसमें दर्ज किया जाएगा। अनलेस अ स्पेशल रजिस्टर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस वक्त तक कि जिस कोई ऐसा रजिस्टर अगर मेंटेन किया गया तो दैन ठीक है, अगर नहीं, जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो रजिस्टर मेंटेन करता है तो उससे पहले वो अपना एक स्टोर रूम रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ लोकल एंड स्पेशल लॉज, जो भी लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं उनके मुताबिक। उसके बाद each weapon or article of property not being cattle seized under the above rule shall be marked or labeled with the name of the person from whom or the place where it was seized and a reference to the case diary and other reports submitted from the police station, के मवेशियों के अलावा जो एक मवेशी कब्जे में लिए जाते हैं उनके अलावा
हर किस्म के हथियार या शय या कोई भी ऐसा माल जो कब्जे में लिया गया हो उस पर वो अपने निशान और एक पर्ची, एक टैग लगाएंगे, उस पर स्टैंप लगाएंगे और उस पर उस शख्स का नाम जिससे ये बरामद की गई है, उस जगह का नाम जहाँ से बरामद की गई है और उसका जो मुतलका केस है उसका नंबर, जो रिपोर्ट या ज़िमनी वगैरह का वो नंबर लिखेंगे जो उसकी निस्बत एक थाना को इरसाल किया गया, यानी कि FIR नंबर और दीगर इंफॉर्मेशन उस पर लिख देंगे। इफ आर्टिकल आर मेड अप इनटू पार्सल, द पार्सल शैल बी सिक्योर्ड विद सीलिंग वैक्स bearing the seal impression of the responsible officer and shall be similarly marked or labeled. Such articles marked or labels। और अगर उन अशिया का पार्सल बनाया जाए तो उस पार्सल पर मोहरें लगाई जाएंगी, ठीक है, लाख से मोहरें लगाई जाएंगी और किसी जिम्मेदार अफसर की मोहर इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। उसके बाद सच आर्टिकल्स आर पार्सल्स शैल बी प्लेस्ड इन सेफ कस्टडी पेंडिंग डिस्पोजल एज प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो जो वो अशिया हैं वो हस्बे कानून महफूज जगह पर महफूज हिरासत में रखी जाएंगी और कि उस पर जो निशान, उस पर भी वैसा निशान या पर्ची लगाई जाएगी जो एक स्टैंप, जो यानी कि वो एक स्टैंप या कोई भी पर्ची वगैरह जो टैग यूज़ करते हैं वो उस पर लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैटल शैल बी प्लेस्ड इन अ पाउंड एंड शैल बी केयरफुली डिस्क्राइब्ड इन द केस डायरी एंड अदर रिपोर्ट रिगार्डिंग देयर सीजर फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। तो जो मवेशी हैं उनको उनका जो कैटल पाउंड है, ठीक है, उसमें रखा जाएगा और उस हवाले से जो उनकी डायरी है, केस डायरी है, ज़िमनी उनमें उसका इंदराज किया जाएगा और उनका मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले से इंदराज किया जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस फॉर फीडिंग एंड वाटरिंग कैटल केप्ट इन द पाउंड इन कनेक्शन विद केसेस shall invariably be recovered from the district magistrate and not from the complainant। जो मोशियान मुतलका मुकदमात फाटक में रखे जाते हैं उनके खुराक या पानी पिलाने के तमाम जो अखराजात हैं वो मुस्तगीज से नहीं लिए जाएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वसूल किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद द पुलिस शैल सेंड टू हेड क्वार्टर्स और टू मजिस्ट्रियल आउटपोस्ट्स all weapons, articles and property connected with cases sent for trial, suspicious, unclaimed and other property when ordered to do so by a competent magistrate। को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स या मजिस्ट्रेट्स की जो बैरूनी चौकियाँ जो पोर्ट्स हैं उनको जो मदरजा झैल अशिया हैं, ये जो चीज़ें वो भेजी जाएंगी जिनमें हर किस्म का असला होगा, अशिया होंगी, जो माल मुतलका मुकदमात या चलान शुदा हों उनके मुतलका जो माल है, और उसके बाद जो लावारस और दीगर माल जब के मजिस्ट्रेट मिजाज भेजने का हुक्म दे, जब वो मजिस्ट्रेट भेजने का हुक्म दे तो वो वहाँ पर पहुँचा दी जाएंगी। उसके बाद 4 पैरा मोटर व्हीकल्स डिटेन्ड आर सीज्ड बाय द पुलिस इन कनेक्शन विद केसेस आर एक्सीडेंट्स शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट आफ्टर रैपिड इन्वेस्टिगेशन आर बाय मीन्स ऑफ इनकम्प्लीट चलान। कि जो जिन मोटर गाड़ियों को पुलिस मुकदमात या हादसात के सिलसिले में रखे या कब्जे में ले, जो एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, जो एक्सीडेंटल माल मुकदमा होता है, उनको जल्द अज जल्द तफ्तीश के बाद या नामुकम्मल चलान के बाद मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। उसके बाद द एविडेंस रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी और कंडीशन ऑफ द व्हीकल शुड बी लेट एंड डिस्पोज्ड ऑफ एट एनी अर्ली डेट एंड द मजिस्ट्रेट शुड देन बी इन्वाइटेड to exercise the discretion vested in him under section 516A CRPC to order that the vehicle be made cover to the owner pending conclusion of the case or security to be produced whenever demanded by court। तो इसका जो मीनिंग है, जो एक चीज़ है वो यही है कि जो मजिस्ट्रेट है उस प्रॉपर्टी को 516 CRPC के तहत जो उसका जो मालिक है अगर वो स्पुर्दारी के लिए आता है तो वो उससे उसके कागजात वगैरह अपनी तस्दीक करके उसको स्पुर्दारी पर चीज़ दे सकता है। जो चैप्टर नंबर 22 का रोल नंबर 17 है, रोल नंबर 17 है, वो कस्टडी ऑफ मनी के मुतल्लिक है। हवास्ते नकदी जिसे हम अमूमन कहते हैं। ऑल गवर्नमेंट मनी रिसीव्ड इन अ पुलिस स्टेशन एंड नॉट डिस्पर्स्ड फोर्थ विद शैल बी केप्ट इन अ लॉक्ड बॉक्स इन अ स्टोर रूम। कि जो जितना भी जो सरकारी रुपया है, जो गवर्नमेंट मनी है, वो थाना में मसूल हो और इसे फ़ौरन तकसीम नहीं किया जाएगा। वो माल खाना के अंदर जो एक संदूक मुकफ़ल किया जाता है, जो संदूक किसी जगह
चिपकाया जाता है या जोड़ा जाता है उसके अंदर रखा जाएगा। ठीक है। और वेन एवर द पाउंड रिसीट्स एट अ पुलिस स्टेशन अमाउंट ऑफ ₹50 और ओवर दे शैल बी फॉरवर्डेड टू द सदर और तहसील ट्रेजरी विच एवर मे बी नियरर। और जब कभी किसी थाना के फाटक की जो वसूलियात हैं, ठीक है, वो 500 रुपया से 500 रुपया या उससे ज़ायद हों तो उनको सदर या तहसील के जो ख़जाना जो भी नज़दीक तरीन हो वहाँ पर भेजा जाएगा। इफ़ लार्ज सम आर टेकन अंडर द कैटल ट्रेसपास एक्ट, और अगर जो कैटल ट्रेसपास एक्ट के तहत अगर कुछ ज़्यादा रकम वसूल की जाए, ठीक है, बड़ी रकम वसूल की जाए, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू पे इन सच सम्स इमीडिएटली टू द सदर और तहसील ट्रेजरी, और ये इम्पॉसिबल हो कि उसे फ़ौरन सदर या तहसील के ख़जाना में दाखिल करना मुमकिन नहीं, तो दे शैल बी प्लेस्ड इन अ लॉक्ड बॉक्स इन अ स्टोर रूम। तो जो स्टोर रूम में लॉक्ड बॉक्स है उसके अंदर उसको रख दिया जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 18, जो रूल नंबर 18 है वो केस ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से है, माल तहवील माल के मुतल्लिक है। प्रॉपर्टी एक्सीडिंग इन वैल्यू ऑफ ₹500 वेदर appertaining to cases are seized on suspicion are taken as unclaimed shall be forwarded as soon as possible to district headquarters for deposit in the treasury in accordance with rule 27 rule 27.81 clause 2, or in the case of property connected with the case to be tried at an outstation or tehsil to the tehsil treasury where it shall be placed in a tehsil storeroom अंडर चार्ज ऑफ तहसीलदार। कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो 500 रुपया से ज़्यादा मालियत का माल, खा वो मुकदमात से मुतल्लिक हो या उसे पुलिस ने किसी शुबह पर कब्जे में लिया हो या बतौर लावारिस अनक्लेम प्रॉपर्टी के तौर पर हो, उसे जल्द अज जल्द जो रोल नंबर चैप्टर नंबर 27 के रोल नंबर 18 क्लॉज 2 के तहत जो ख़जाना है उसमें जमा करवाने के लिए ज़िला के हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा। या अगर उसका तल्लुक किसी ऐसे मुकदमे से है जिसकी तजवीज़ या जिसका फ़ैसला किसी बैरूनी मुकाम या किसी दूसरी तहसील में होना है तो उस तहसील के ख़जाना में भेजा जाएगा। ठीक है, जहाँ वो जो ख़जाना है, ठीक है, उस तहसील के स्टोर रूम में रख दिया जाएगा। लार्ज सम ऑफ मनी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन शैल नॉट बी इंस्ट्रक्टेड टू पुलिस ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल। को जो एक नकदी की बड़ी रकम है और किसी एक किस्म का एक कीमती माल है वो हेड कांस्टेबल से अदना दर्जा के जो पुलिस है इससे कम लेवल का जो पुलिस ऑफिसर उसके हवाले नहीं किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी व्हेन प्रॉपर्टी इज ब्रॉड फ्रॉम आउट स्टेशन टू हेडक्वार्टर्स एट अ टाइम व्हेन द प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर आर इंगेज्ड इन कोर्ट ड्यूटीज द bearer shall hand it over to the head constable acting as assistant to the prosecuting inspector under rule 27.14 clause 4 and obtain his receipt in acknowledgement on the road certificate। ठीक है कि और जब माल किसी दूसरे मुकाम से हेडक्वार्टर में लाया जाए, जब जो प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर है या जो सब इंस्पेक्टर है वो अपने किसी ड्यूटीज़ के हवाले से, किसी दीगर फ़राइज़ मनसबी के हवाले से किसी अदालत में मसरूफ़ हूँ या किसी दूसरी जगह पर मसरूफ़ हूँ, तो वो जो माल है वो हेड कांस्टेबल के हवाले कर दिया जाएगा जो बतौर मामन हेड इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर काम कर रहा होता है, और उसकी जो रसीद है, उसकी जो तस्दीकी रसीद है वो रोड सर्टिफिकेट पर ले लेगा। ठीक है, उसके बाद When a prosecuting officer is free, जब जो prosecuting officer वो free होगा, the bearer of the property shall have the road certificate countersigned by him before his return to his police station। तो जो जब वो फारग होगा और वापस थाना में आएगा तो जो हामिल माल है वो अपने थाना को वापस आने से पहले उस सर्टिफिकेट पर उसके तस्दीकी दस्तखत कराएगा। यानी कि अगर वो मुहर्रिर के पास रख भी देता है देन एक काउंटर साइन जो है वो उस जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है जिसे हम SHO भी कह सकते हैं, उसके काउंटर साइन भी वो होने ज़रूरी हैं। उसके बाद ऑल केस प्रॉपर्टी एंड अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी अदर देन कैटल ऑफ विच द पुलिस हैव टेकन पोजेशन शैल इफ कैपेबल ऑफ बीइंग सो ट्रीटेड बी केप्ट इन अ स्टोर रूम, अदरवाइज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल मेक other suitable arrangements for its safe custody until such times as can be dealt
विद अंडर सब रूल 1 अबव कि जो तमाम तरह की केस प्रॉपर्टी है, जो लावारस माल है, वो माल मवेशी के अलावा, ठीक है, तो जो अगर वो अपने हाथ में लेगा, ठीक है, जब वो अपने कब्जे में लेगा, तो अगर उसके के पास कोई स्टोर रूम में कोई ऐसी जगह नहीं है रखने के हवाले से, तो वो किसी दूसरी मौजूद जगह, कोई सूटेबल जगह वहां पर उस चीज को रख सकता है और उसके मुताबिक वो डील उसके हवाले रखने में और उसका मुनासिब इंतजाम वो कर सकता है। उसके बाद ईच आर्टिकल शैल बी एंटर्ड इन अ स्टोर रूम रजिस्टर्ड एंड लेबल्ड। जितने भी उस प्रॉपर्टी में आर्टिकल होंगे, हर आर्टिकल को एक अलहदा नंबर और उसको एक लेबल लगाया जाएगा। द लेबल शैल कंटेन अ रेफरेंस टू द एंट्री इन द स्टोर रूम रजिस्टर, और उस लेबल पर जो एक रेफरेंस नंबर है एंट्री स्टोर रूम रजिस्टर की वो लगाई जाएगी, वो लिखी जाएगी। एंड अ डिस्क्रिप्शन, और उसकी एक वजाहत ऑफ एन आर्टिकल की वजाहत इटसेल्फ, एंड इन द केस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ केस प्रॉपर्टी अ रेफरेंस टू द केस नंबर, और जहां पर वो केस प्रॉपर्टी हो तो उस केस का नंबर जो है वो रेफरेंस नंबर या FIR नंबर वो लिखा जाएगा। इफ सेवरल आर्टिकल्स आर कंटेन्ड इन अ पार्सल, अगर कुछ आर्टिकल्स पार्सल में है, अ डिटेल ऑफ द आर्टिकल्स शैल बी गिवन ऑन द लेबल एंड इन द स्टोर रूम रजिस्टर। तो जो उसके हवाले से एक डिटेल है, आर्टिकल्स की जो डिटेल है उस लेबल पर लिख कर वो उसको ऊपर चिपका दिया जाएगा और उसी चीज को स्टोर रूम रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। The officer in charge of the police station shall examine government and other property in a storeroom at least twice a month। जो SHO है, ठीक है, वो उस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को या जो केस प्रॉपर्टी है उसको महीने में 2 मरतबा देखेगा, विजिट करेगा। एंड शैल मेक एन एंट्री इन द स्टेशन डायरी, और स्टेशन डायरी में उसका जिक्र करेगा ऑन द मंडे फॉलोइंग द एग्जामिनेशन टू द इफेक्ट दैट, और कि उसने ऐसा कर लिया, वो नेक्स्ट मंडे की जो डायरी है उसमें उसको उसका जिक्र करेगा, ठीक है, उसको यानी कि पड़ताल वगैरह करने के बाद। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 रोल नंबर 19 है 19 पोस्ट ऑफिस कैश सेफ, कि जो तिजोरी नकदी मलकीती महकमा डाकखाना जाते हैं उनके मुतल्लिक है। पुलिस ऑफिस कैश सेफ्स में बी एम्बेडेड इन सेफ positions in police stations by arrangements between the superintendent of police and the superintendent of post office, कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो सुपरिटेंडेंट डाकखाना जात के साथ बामी तस्फिया के मुताबिक महकमा डाकखाना जात के आने संदूक ये नकदी थाना जात में महफूज जगहों में गाड़े जा सकते हैं, जो उनका संदूक वगैरह वो गाड़े जा सकते हैं। द पुलिस डिपार्टमेंट एक्सेप्ट्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ सच सेफ्स एंड सुपरिटेंडेंट्स शैल नॉट परमिट देम टू बी एम्बेडेड एट प्लेसेस वेयर नो सेफ अकोमोडेशन एग्जिस्ट्स। महकमा पुलिस उन संदूकों को महफूज हिरासत का जिम्मा नहीं उठाता, और उन साहिबान सुपरिटेंडेंट को चाहिए कि वो जहां उनको गाड़ने के लिए महफूज जगह ना हो तो उनके गाड़ने की इजाज़त ना दे, ठीक है, कि पुलिस अगर उनके पास कोई महफूज जगह उनको गाड़ने के, उन संदूकों को रखने की, तो वो जगह दें, उसके अलावा अगर नहीं तो वो इनकार कर दें। द वर्क ऑफ एम्बेडिंग शैल बी कैरिड आउट बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट, और जो इसको गाड़ने का काम है वो खुद महकमा डाक करेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 रोल नंबर जो 20 है आज के वीडियो का जो लास्ट रोल है वो कैटल पाउंड्स मैनेजमेंट है, कि जो मवेशियों के फाटक का इंतज़ाम है वो उसके हवाले से है। द मैनेजमेंट ऑफ कैटल पाउंड्स situated at police station shall be undertaken by the police when the district magistrate so requires, provided that the property the pay of a herdsman and an allowance of not less than 2 rupees per mention for the pound keeper be paid by the local body which is responsible for the upkeep of such pounds। कि जो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुक्म दे तो जो महकमा पुलिस है वो जो मवेशियों का फाटक है वो थाना जात का इंतज़ाम करेगा, बशर्ते के जो मुकामी अंजमन इंतज़ामिया, जो मुकामी उस पाउंड की जो इंतज़ामिया है जो इन फाटकों को कायम रखने की जिम्मेदार है, एक गुडरिया अपॉइंट करेंगे, एक, ठीक है, और गुडरिया की तनख्वाह और गवर्नमेंट की तरफ से जो मंजूर शुदा माहवार मुहाफ़िज है वो फाटक का अलाउंस अदा करेगा। और इसमें अभी भी वो 2 रुपये पर मंसम की बात की गई है। For each cattle pound in charge of a police, an officer on the establishment of the police station concerned shall be appointed pounded keeper ex officio, के
हर एक फाटक जो पुलिस के अंडर होगा वो थाना मुतलका के अमला से एक अफसर जो बातबार ओहदा बतौर मुहाफ़िज़ फाटक मुकर्रर किया जाएगा, ठीक है। और ये अफसर एक मददगार मुहर्रिर होगा। सच ऑफिसर शैल ऑर्डिनरली भी असिस्टेंट क्लर्क, वो एक मददगारी यानी कि असिस्टेंट मुहर्रिर होगा। बट इन पुलिस स्टेशन वर द receipts of the pound normally exceeds ₹50 per month, he shall be the स्टेशन क्लर्क। मगर जिन थानों में जो फाटक की मामूली आदमी 50 रुपये माहवार से ज़्यादा हो, वहाँ यह काम जो मुहर्रिर थाना के सुपुर्द किया जाएगा, ठीक है, 50 रुपये माहवार। उसके बाद द पाउंड कीपर शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ थ्रो नॉलेज ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। जो पाउंड कीपर है, जो गुडरिया है, उसको जो एक ट्रेसपास एक्ट है, कैटल ट्रेसपास एक्ट, उसका बखूबी इल्म होना चाहिए। द रूल्स रिलेटिंग टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अकाउंट कोड अपेंडिक्स, जो रूल नंबर चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 20 में किए गए हैं, उसके जो अपेंडिक्स है उसमें वो सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस के हवाले से उसको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 125 इंडियन रेलवेज एक्ट के हवाले से उनको सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। उसके बाद द पाउंड अकाउंट्स शैल बी अंडर द क्लोज एंड कॉन्स्टेंट सुपरविजन ऑफ द स्टेशन क्लर्क where he is not himself the pound keeper, and shall be checked at least once in a month by the officer in charge of the police station, who shall certify accordingly in the station diary and shall countersign the monthly balance of the accounts in token of his having satisfied himself that the balance in hand has been checked, that the accounts are on the face of them being properly kept, and that the signature of initials of the pound keeper are in their required places. Not net receipts shall be credited at least once a month in the nearest sub treasury। के जो उसकी पाउंड की सुपरविजन है, ठीक है, वो क्लर्क जो मुहर्रिर के पास होगी, ठीक है। उसको जो अकाउंट्स है, उसको जो अकाउंट का उसकी निगरानी और अकाउंट्स के हवाले से जितने मामला आते हैं वो क्लर्क के हवाले से होंगे। और जहाँ पर वो क्लर्क ना हो, ठीक है, वो इटसेल्फ खुद पाउंड कीपर ना हो, तो वहाँ पर जो उसका जो रिकॉर्ड वगैरह है, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑफिसर इंचार्ज वो SHO उसको चेक करेगा और वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, वो सर्टिफाई करेगा कि तमाम जो मामला आते हैं बैलेंस के हवाले से वो सारे मामला बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए जा रहे हैं, और उनकी जांच पड़ताल करने के बाद उन पर काउंटर साइन भी करेगा, ठीक है। और उसकी जो अखराजात आमदनी महीने में कम अज़ कम एक दफ़ा नज़दीक तरीन जो सब ट्रेजरी है उसमें जमा करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है जी बिल्स फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय द पुलिस इन कनेक्शन विद कैटल पाउंड्स, इमरजेंट रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ लॉक्स, रोप्स etc. shall be submitted as the charges are incurred to the superintendent of police to be dealt with by him as prescribed in rule chapter number 10 rule number 109 clause 2। के जो मुतफरक अखराजात हैं जो पुलिस ने फाटकों के लिए बर्दाश्त किए हैं, मसलन उसमें ज़रूरती मरम्मतें आ जाती हैं, तालों का ख़र्चा, रस्म वगैरह का ख़र्चा जो आता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूबरू पेश किया जाएगा और वो उनके हवाले से उनका तस्फिया वगैरह वो सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद द लिस्ट ऑफ फाइन्स एंड ऑफ द रेट्स ऑथराइज्ड टू बी चार्ज फॉर फीडिंग एंड वाटरिंग इम्पाउंडेड एनिमल्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड कॉन्स्पिशियसली एट एवरी पाउंड। और हर एक फाटक पर जानवरों की फाटक में जो बंद जानवर हैं उनके खुराक और पानी की हवाले से जो मंशूर शुदा शरात हैं, जो ख़र्च के हवाले से जो नुमायाँ चीज़ें हैं, ठीक है, ख़र्च के हवाले से सारी तफसील है, वो एक नुमाया एक मखसूस जगहों पर, ठीक है, वो उसको बतौर नोटिस लगाया जाएगा, ठीक है। फेलर टू कीप दिस नोटिस सो डिस्प्लेड एंड लेजिबल एंड निगलेक्ट टू वाटर एंड फीड इम्पाउंडेड एनिमल्स टू द फॉल एक्सटेंट विच द sanctioned rates permits are offences under section 27 of the Cattle Trespass Act and render the pound keeper liable in addition to any other penalty under any other law or under police rules to a fine of 50 rupees. This liability
falls upon the pound keeper and not upon the herdsman। और जो इसमें है कि अगर वो नोटिस नहीं लगाता या उसे पढ़ने की हालत में नहीं रखता और फाटक में बंद करता, जो जानवर हैं उनकी शरात के मुताबिक उनकी खुराक वगैरह में गफलत बरतता है, पानी में गफलत बरतता है, टाइम पर पानी वगैरह खुराक का इंतज़ाम नहीं करता, तो उसको दफ़ा 27 के तहत जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है उसकी दफ़ा 25 के तहत उसको सज़ा भी हो सकती है और उस पुलिस रूल्स के मुताबिक उसको 50 रुपया जुर्माना भी किया जा सकता है। और ये जो लायबिलिटी है ये गुडरिये पर नहीं होगी, ये मुहाफिज पर होगी, क्योंकि जो गुडरिया है वो सब्जेक्ट टू पाउंड कीपर होता है, उसने पाउंड कीपर के हुक्म के मुताबिक चलना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह जो हो गया चैप्टर नंबर 22 रूल नंबर 11 से लेकर रूल नंबर 20 तक हमने क्लियर कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।